नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र निकालना। इसमें क्या है, एक दर्पण जैसे हमने अवतल में माना था वैसे ही माने कि एक उत्तल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है ना। तो इसके सामने एक वस्तु O डैश रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब I डैश यहाँ पे प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में आपको बता दें। जैसे वहाँ पे हमने 2 त्रिभुज लिए थे, 4 त्रिभुज, वैसे यहाँ पे भी 4 त्रिभुजों को लेकर उनमें कंपैरिजन करते हैं। पहला त्रिभुज O डैश C, दूसरा I डैश C लेते हैं, और तीसरा लेते हैं ANF, और चौथा लेते हैं I डैश F। इन चारों त्रिभुजों की सहायता से जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो आते हैं CO बटा IC बराबर है आपका PF बटा FI। इनको तोड़ना है, उसके बाद तोड़ करके इनको हम अलग अलग भागों में लिख सकते हैं। जैसे हमारा CO है, CO को हम लिख सकते हैं PC धन PO। IC, I यहाँ पर है, C यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PI। PF है, P से F, ये तो फोकस दूरी ही है आपकी, और आगे है FI। F से लेकर I, इसको लिख सकते हैं PF माइनस PI। PC क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या जो 2F के बराबर होती है, ये राइट पे है इसलिए पॉजिटिव होगी, प्लस PO क्या है वस्तु की दूरी जो माइनस होगी U। PC क्या है वक्रता त्रिज्या है जो आपकी 2F के बराबर होगी, जो कि राइट में है इसलिए पॉजिटिव होगी, माइनस PI। P से I यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आपको बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी आपकी प्लस में होगी कि राइट साइड पर है। PF क्या है आपका, फिर से PF आपका मिला तो फोकस दूरी F हो जाएगी, राइट पे है इसलिए पॉजिटिव PF यानी कि F, और माइनस PI यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, इनको हल करते हैं, ये हो जाता है 2F प्लस माइनस U अपान 2F माइनस V इज इक्वल टू F माइनस V। इनको तिरछा गुणा करते हैं, ये हो जाता है 2F स्क्वायर माइनस FU माइनस 2FV और प्लस UV इज इक्वल टू, इसका गुणा इधर करते हैं, ये हो जाता है 2F स्क्वायर माइनस FV। 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट जाता है, इनको हल करते हैं तो FU आपका यहाँ पे दिख रहा है तो माइनस FU, F भी यहाँ पर है, F भी यहाँ पर, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में है, माइनस वाला F भी बच जाएगा, प्लस U भी इज इक्वल टू 0। U भी को यहीं छोड़ देंगे, F भी और FU इधर चला जाएगा, U भी F से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये आपका फार्मूला आ जाता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। आइए आपको एक अगली हेडिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान था। अगली हेडिंग हमारी क्या है, ध्यान देते हैं, इसको आप किताब से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगला है हमारा संयुग्मी फोकस तथा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु, तो आप कह सकते हैं उन 2 बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं या संयुग्मी बिंदु उन बिंदुओं को कहते हैं। संयुग्मी का मतलब यहाँ पे 2 बिंदुओं से है, संयुग्म युग्म का मतलब जोड़ है,
तो संयुग्मी बिंदु वे बिंदु होते हैं जिन पर रखी वस्तु, जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और ये दूसरे बिंदु पर वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। आपको बता दें इसमें विशेष क्या है, जो संयुग्मी फोकस है वो सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में संभव है। संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है ना, इन्हीं दो चीज़ों में संयुग्मी फोकस संभव होता है। किसमें किसमें? अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में। संयुग्मी फोकस कहते किसे हैं, एक बार परिभाषा फिर से दोहरा लेते हैं। आप कह सकते हैं कि संयुग्मी बिंदु वो बिंदु होते हैं जहाँ पर जिसमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। अगली हेडिंग है हमारी रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं किसी भी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर इसका सूत्र हम निकालना चाहें तो एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रख देते हैं जो हमारी कहाँ से कहाँ किसके बीच में रखी होती है भाई? सी से दूर रखी होती है। यहीं कहीं पे सी होगा, यहीं कहीं पे हमारा एफ होगा। एक किरण ऐसे जाती है, फोकस से निकल जाती है, और दूसरी को हम यहाँ से लेते हैं और ये, ठीक है। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाए जाते हैं, एक ये हमारा ओ डैश, ये हमारा आई डैश है, इसे हमारा ध्रुव कहते हैं, ये हमारी किरणें हैं, ठीक है। ये हमारा मिरर है, इसे M1 M2 मान सकते हैं। यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ओ डैश पी, त्रिभुज ओ डैश पी, तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं आई डैश पी, आई डैश पी। इन त्रिभुजों में हम क्या करते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ओ पी ओ डैश बराबर कोण ओ पी आई डैश। क्यों? ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आप दिखा सकते हो कोण ओ डैश ओ पी बराबर कोण आई डैश आई पी बराबर 90 अंश समकोण है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा क्या हो जाता है अपने आप, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। समकोणिक है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी आई, चूँकि इधर है पी आई बटे बड़े त्रिभुज का आधार कितना है भाई, पी ओ, और छोटे का आई डैश और बड़े का अभिलंब ओ डैश। पी आई क्या है? आपकी प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम किससे नोट करते हैं, -v से। पी ओ क्या है? वस्तु की दूरी, जिसे हम -u से नोट करते हैं। आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई नीचे नापी गई है इसलिए माइनस के साथ, और ओ डैश वस्तु की लंबाई ऊपर नापी गई इसलिए प्लस के साथ। ये कट गया। v बाई यू इज इक्वल टू -i बाई यू। ये ओ है आपका, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।